आपने कभी सोचा है कि एक सिद्ध तांत्रिक अपने जीवन में कितनी आत्माओं को अपने काबू में करता है और ये काबू करने की सिद्धियां उसे प्राप्त कैसे होती हैं? ऐसे कौन से डरावने तरीके होते हैं जिससे वो इस सिद्धियों को प्राप्त कर पाता है? इसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न ये है कि जब वो तांत्रिक मर जाता है तब उन बुलाए हुई आत्माओं का क्या होता है? वेल गाइस, हम सब ने ही ऐसी स्टोरी सुनी है जिसमें कोई तांत्रिक होता है जिसके पास बहुत ही सिद्ध विद्या होती है और उससे वो आत्माओं को बुलाता है। लेकिन क्या हो अगर वही तांत्रिक किसी खूंखार, डेंजरस, भयानक और खून पीने वाली आत्मा को छेड़ दे और उसे यहाँ पर बुला ले? देखो, किसी को भी मरने के बाद बुलाना नेचर के खिलाफ है। जिसका अंत हो गया वो मान लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उसे बुलाता है तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं और यही गलती हुई आज की कहानी में एक फैमिली से, एक परिवार से। और उस गलती का अंजाम गाइस पूरे ही खानदान को भुगतना पड़ा। दरअसल ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर की है जिसका नाम था दीवू, और वो बताता है कि उसने ये सारी ही डरावनी चीजें अपनी आंखों से देखी है। देखो गाइस, दीवू के एक अंकल हुआ करते थे और वो अंकल बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे। लेकिन दीवू के अंकल यानी उस तांत्रिक के मृत्यु के बाद जब उस तांत्रिक की फैमिली ने उस तांत्रिक के नाम का दिया जलाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाएगी। देखो, हमारी कहानी का दीवू जिनके अंकल तांत्रिक थे उनका नाम था नितिन, और नितिन और दीवू के बीच में काफी लगाव था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और जब दीवू के अंकल की मृत्यु हुई तो वो बहुत उदास था, लेकिन बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि उसके अंकल की मृत्यु यानी उस तांत्रिक की मृत्यु के पीछे एक डरावनी कहानी भी है। अक्टूबर का महीना था और जगह थी असम का एक छोटा सा गाँव मियोन। और अगर इस गांव के नाम को सुनने के बाद आपकी रूह नहीं कांपी तो मैं बता दूं कि मियोन गांव भारत का एक ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा भूतिया और तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे घर घर में एक छोटा बच्चा भी तंत्र क्रिया और काला विद्या जानता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के इंसानों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी भी इंसान को चुटकी बजाते ही जानवर बना सकती है। और मुझे भी ये अफवाहें ही लग रही थी जब तक मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च नहीं किया। आप भी इस कहानी को सुनने के बाद जरूर करके देखना। फिलहाल आते हैं कहानी पर वापस। उस दिन उस गाँव का मौसम काफी ठंडा था। सूरज ढल रहा था और ढलते ढलते ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दीवू के घर के अंदर सबका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सब लोग दीवू के अंकल के मरने के बाद रो रहे थे। दीवू भी वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज बार बार हो रही थी। दीवू के अंकल सामने जमीन पर लेटे हुए थे। उनके ऊपर एक उजले कलर का चद्दर उड़ाया गया था, लेकिन उस दिन हवा इतनी अजीब चल रही थी कि बार बार आकर वो उस चादर को उनके डेड बॉडी के ऊपर से उड़ा दे रही थी। लेकिन दीवू का उस अजीब सी हवा पर ध्यान नहीं था। दीवू उन पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था जब उसके अंकल जिंदा हुआ करते थे। देखो, दीवू उस वक्त क्लास 11th में था जबकि ये बात है। नितिन जो दीवू के अंकल थे और जो तांत्रिक भी थे, वो माँ काली और माँ तारा को बहुत मानते थे। उनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। पूरे दिन बस ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र विद्या और काया जादू सीखने में गुजार दी थी। लेकिन अगर किसी पर बुरा असर होता था इसी काली विद्या का तो वो उसकी मदद करने भी जरूर जाते थे। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि नितिन को यानी उस तांत्रिक को अपनी फैमिली से उतना लगाव नहीं था जितना उसे दीवू से था। वो दीवू को आकर उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे और उसे मोटिवेट करते थे उसकी पढ़ाई को लेकर। वेल, अभी तक अगर आप सोच रहे हो कि कहानी में डर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कहानी में जैसे ही ट्विस्ट आएगा डर अपने आप आ जाएगा। और पता है, दीवू भी अच्छी तरीके से जानता था कि उसके अंकल करते क्या है, लेकिन जब भी वो भूतों के बारे में अंकल से पूछता था, नितिन यानी वो तांत्रिक कुछ भी बताता नहीं था। वो बोलता था कि जिस दिन तुम शमशान घाट जाओगे तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। और वो ऐसा क्यों बोल रहा था, स्टोरी में आगे आप जानोगे। देखो, शमशान से उसका मतलब शमशान घाट नहीं था जहाँ पर मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है हिंदू धर्म में। उसने काल भैरव और माँ काली को शमशान कहना शुरू कर दिया था अपनी कोड लैंग्वेज में। और वो मंदिर को अपने आप में ही एक मुक्ति स्थल मानता था, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि जाना तो सबको एट द एंड ईश्वर के पास ही है। लेकिन तभी किसी का फोन बजता है और दीवू अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो अंकल जिनके साथ उसने इतना सारा टाइम स्पेंड किया, जो उसको इतना मोटिवेट करते थे, वो सामने पड़े हुए हैं। गाइस, अब काफी देर हो चुकी थी तो अब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। सुबह 4 से 5 बजे तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और नितिन को यानी उस तांत्रिक को जलाने से पहले उसके घर की कुछ चीजें निकाली जा रही थी, जिसमें कुछ तंत्र क्रिया वाली बुक्स, कुछ कैलेंडर्स और कुछ अजीब पेजेस भी मिले थे जिसे उसके फैमिली मेंबर्स ने नितिन के शरीर के ऊपर ही रख दिया था ताकि सब साथ में जल जाए। उसके घर वाले नितिन की सारी ही चीजों से बहुत डरते थे क्योंकि वो काला जादू करता था, तो वो ये मान रहे थे कि
अब नितिन चला ही गया है तो सारी चीज़ें इसी के साथ चल जाए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। एंड यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो कहानी में आगे जाकर कनेक्ट होगी। दरअसल बात यह है कि दीवू के जो अंकल थे यानी नितिन, उनकी एक आदत थी कि रात में वो उठते थे, एक दिया जलाते थे डोर के सामने और फिर जाकर सो जाते थे, और ये वो रोज करते थे। तो जब उनका सामान निकाला जा रहा था ना, तो वो दिया भी मिला था। तो जिसको वो दिया मिला था वो दीवू को कहता है कि वो रोज इस दिया को जलाते थे, आज तुम जला दो और शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो बस बिना कुछ सोचे समझे एक इंसान आया, उसने बोला कि दीवू क्यों बोल रहे हो, वो ऑलरेडी दुख में बैठा हुआ है, लाओ मैं जला देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम दिया नहीं था, बल्कि वो एक तांत्रिक दिया था जो इंसान की हड्डी से बना हुआ था। और उसमें गाइस जो बत्ती थी जिसको जलाई जाती थी वो शमशान के चादर का एक कपड़ा थी। एंड जैसे ही उस दिया को जलाया गया, नितिन की डेड बॉडी के ऊपर जो चादर रखी हुई थी वो सरक गई और सबको नितिन का फेस दिखने लगा, जो कि काफी डरावना लग रहा था। एंड सब लोग काफी आश्चर्यचकित थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। एंड उस चेहरे के ऊपर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे, जैसे 3 और 6। घर के बाकी सदस्य ये सोच रहे थे कि शायद ये वो नंबर होंगे जो ब्लैक मैजिक में यानी काला विद्या यानी तंत्र क्रिया में यूज की जाती होगी। लेकिन वहीं पे बैठे एक पंडित ने बताया कि तुम लोगों ने इस दिया को क्यों जलाया, ये दिया एक श्रापित दिया है। और तब वो पंडित इस 3 और 6 को देखने के बाद और उस दिया को अच्छे से देखने के बाद बताता है कि ये दिया इंसानी हड्डी से बना है और इसमें जो चादर है वो मरे हुए लोगों की, और वो एक इंसान की नहीं है, वो 6 इंसान के मरे हुए चादर से बनी हुई दिए की बत्ती है। और वो इंसान अपने आप नहीं मरे थे, उसे नितिन ने मारा था। दीवू ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है। वो बोलता है आप मेरे अंकल पे कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकते हो। पंडित बोलता है शांत हो जाओ बच्चे, मैं भी एक तांत्रिक ही हूँ और मैं एक दूसरे तांत्रिक की रग रग से वाकिफ हूँ। उसके बाद वो पंडित, वो तांत्रिक एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि काफी सालों से ना कुछ लोग गायब हो रहे थे इसी गाँव के। कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी कि सब के सब फीमेल थे, यानी वो सारे ही बच्चे लड़कियां थी। और क्योंकि नितिन ने इतनी सारी तंत्र क्रियाओं वाली किताब पढ़ी हुई थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं सब सच है। और उसमें एक दिन नितिन को ऐसी चीज मिली जिसके बाद वो बदल गया। पहले तो वो सबकी मदद करता था जो भी काला विद्या में फंस जाते थे, लेकिन उसके बाद वो एकदम अपोजिट हो गया। दरअसल उसने एक किताब में पढ़ लिया था कि अगर तुम 6 लोगों का बलिदान देते हो काल भैरव को तो तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और तुम्हारी उम्र भी लगभग 30 साल से बढ़ जाएगी। एंड गाइस, जब नितिन के फेस को ध्यान से देखा गया तब देखा गया कि वहाँ 3 नहीं बल्कि 30 लिखा हुआ था, जिसका 0 थोड़ा सा छोटा था। और वो जो 6 था, 6 डेड बॉडीज थी। उस मंत्र को पढ़ने के बाद नितिन ने अपना एक मोटो बना लिया था, अपना एक मिशन बना लिया था कि वो 6 लड़कियों की बलि देगा काल भैरव को, ताकि वो इस मृत्यु वाले साइकिल से मुक्त हो पाए और जब वो मरे तो उसे मोक्ष मिल पाए। इसीलिए एक एक करके उसने छोटी बच्चियों को उठाना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने उसके एक एक पार्ट को बोरी में भरकर काट काट कर जलाना शुरू किया काल भैरव के मंदिर में। एंड इसीलिए वो दीवू को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को वहां पर आने नहीं देता था। लेकिन गाइस, छठी मृत्यु करते वक्त वो काली विद्या ही उस पर भारी पड़ गई और उसने कुछ ऐसा अजीब कर दिया जिसकी वजह से उसकी ही मृत्यु हो गई। और यही रीजन है कि नितिन को आज मोक्ष नहीं बल्कि मृत्यु मिली है। गाइस, ये कहानी तो दीवू ने यहीं तक बताई थी। उसने बताया था कि उसके बाद से उसके घर वाले बहुत ज्यादा डरते थे। वो डरते थे कि कहीं उसके जो अंकल हैं, दीवू के अंकल यानी नितिन, वो वापस ना आ जाए, क्योंकि वो बड़ा ही सनकी था। शुरू में तो वो बहुत ही अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन लालच किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे ज्यादा जिंदा रखने की हो, चाहे ज्यादा पैसों की हो, चाहे ज्यादा भूख की हो या किसी भी चीज की हो। एंड इसी लालच की वजह से नितिन आज मर चुका है। गाइस, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो शायद सच में सिद्ध होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा ये सिद्धि और तंत्र क्रिया की बात है उससे ज्यादा इसमें बिजनेस है, उससे ज्यादा इसमें मैनिपुलेशन है। कोई भी चीजें प्रूफ नहीं हुई है ऐसी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग गुड़िया के ऊपर काला जादू करते हैं और ऐसा मानते हैं कि किसी और के ऊपर हो रहा होगा। लोग भूत प्रेत के बेसिस पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, बोलते हैं कि हम आपका भूत निकाल देंगे। अगर किसी की तबीयत भी खराब है तो उसको बोला जाता है कि आपके ऊपर भूत है और तांत्रिक के पास जाओ। वेल, ये सारे ही पॉइंट्स तो मेरे थे, बट ये कहानी दीवू ने दी थी। लेकिन अब इस स्टोरी को एंड करने से पहले मैं कुछ आपसे पॉइंट्स पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या तांत्रिक के पास सच में ऐसी सिद्धियां होती हैं कि वो भूतों को एक इंसान के अंदर से निकाल पाए? क्या असम का ये जो मियोन गांव है, वहाँ पर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लोगों के पास ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसे जादू हैं जिससे वो
चुटकी बजाते ही किसी को भी जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये सच लगता है? और क्या आपको लगता है कि तांत्रिकों में सच में वो बात होती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है और मनगढ़ंत बातें हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज की कहानी सच में एक रियल स्टोरी थी। एंड आपके पास भी अगर कोई रियल स्टोरी से रिलेटेड सजेशन है या कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं, हर वीडियो के कमेंट को पढ़ते हैं। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस कहानी का अंत करने का और नई कहानी पर शुरुआत करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना और अपने बेड के नीचे खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं नितिन की आत्मा तो नहीं खड़ी है।